Watch this video if you have never had a girlfriend and you are craving for love. The reason इस चीज के ऊपर बात करना इतना important है is because most of you guys are in teenage. तुम अभी बड़े हो रहे हो धीरे धीरे. So तुम्हारे अंदर obviously feeling आने वाली है to be loved. Like all of you are like eager to like feel the feeling of love. कि कैसा feel होता है by when like a woman loves you. कि कैसा feel होता है when a woman loves you. कैसा feel होता है to be in a relationship. कैसा एक touch feel होता है from a woman. We really crave it at this age and इसलिए it's very important to talk about it. I was just like you बचपन से, but मेरे अंदर थोड़ी सी एक चीज डिफरेंट थी, which was कि I never craved the feeling of love. Like ऐसा नहीं था कि मेरे को लड़कियों पे क्रश नहीं था, मेरे को लड़कियां पसंद नहीं थी. Obviously मेरे को बहुत पसंद थी लड़कियां, but for some reason I never felt that feeling that I need to get in a relationship with this girl, that I need to put in effort उसको अपना बनाने के लिए. And the reason behind this, मे भी तुम में से थोड़े बहुत लोग रिलेट कर पाओगे मेरे से, which is कि मेरे दिमाग में कभी लव की डेफिनेशन थी ही नहीं बचपन से, because मैंने अपने पेरेंट्स के बीच में कभी देखा ही नहीं वो लव, वो एंगल जो भी होता है, जो भी एक बच्चा क्रेव करता है बड़ा होने के बाद, मैंने वो कभी देखा ही नहीं. आई गेस दैट इज द रीजन आई नेवर क्रेव्ड फॉर लव. आई मीन आई नो आई विश्ड आई हैड समवन बट आई नेवर क्रेव्ड फॉर इट. लाइक ऐसे चल जाता है यार, कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कर लेंगे, दूसरे काम पर फोकस करते हैं. ऐसे ही मोस्ट ऑफ माई बचपन भी था. बट लेटर ऑन व्हेन आई मेट दिस गर्ल, द लव ऑफ माई लाइफ, लाइक मेरे को एक लड़की पसंद थी, पर ट्रस्ट में मैंने कुछ भी खुद से एफर्ट डाला ही नहीं था. हर एक चीज, हर एक पहले एफर्ट सारे उन्होंने लिए थे टू टॉक टू मी. वंस आई गॉट इन रिलेशनशिप, वंस आई टच्ड हर फर्स्ट टाइम, जब हमने हैंड्स होल्ड करे, जब भी हम साथ होते थे, व्हेन शी यूज्ड टू लाइक ड्रॉप अ लीफ ऑन माय हेड, मेरे बालों पर, इट वाज लाइक वेरी वेरी न्यू फॉर मी. इवन द टच, इवन द इमोशंस जो आ रहे थे उस वक्त, दे वर लाइक वेरी वेरी न्यू टू मी. एंड मैं बस एक्सपीरियंस कर रहा था कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज मैंने चीज कभी देखी ही नहीं थी. एंड आई वॉज लाइक not really craving for it, but right now जितना भी लंबा हमारा relationship चला, I was like addicted to this feeling of love. Then after a while for some reason मेरा उनके साथ breakup हो गया, and then again I was alone. But I was bit different this time. जहाँ पर पहले मेरे को लड़कियों पर क्रश आता था, मेरे को लड़कियाँ पसंद भी थी, but मैंने कभी relationship में आना जरूरी नहीं समझा. I never craved the feeling of being loved. But after this relationship, after this heartbreak, मेरे अंदर पता नहीं इस फीलिंग का कुआं ही बन गया. द फीलिंग ऑफ लाइक टू बी लव्ड बाय समवन, इट रियली चेंज्ड समथिंग इन मी, एंड तब से आई रियली स्टार्टेड क्रेविंग दिस थिंग. इनफैक्ट अभी भी ये चीज मैं थोड़ी बहुत क्रेव करता हूँ, बट आई रिमेंबर दिस क्रेविंग वाज एट इट्स पीक ब्रेकअप के बाद के उन 3 महीने में. आई वाज लाइक रियली रियली क्रेविंग हर टच, क्योंकि अब मैंने ये चीज एक्सपीरियंस कर ली थी. अब मेरे दिमाग में वो डेफिनेशन बैठ गई थी ऑफ लव, जो कि मैंने बचपन से कभी देखी नहीं थी अपने पेरेंट्स के बीच में. नाउ आई रियलाइज्ड इट, एंड नाउ आई अंडरस्टूड कि ये चीज कितनी प्योर है, एंड ये कितनी अंदर से मार देगी इंसान को अगर उसको लव नहीं मिलता, अगर उसको फिजिकल टच नहीं मिलता. अगर हम बात करें कि कैसे मैंने इस चीज को फिक्स करा, क्या मैं अभी भी उस फीलिंग ऑफ लव, उस क्रेविंग को फील करता हूँ, उस फीलिंग को क्रेव करता हूँ? वेल ऑब्वियसली यस, बट क्या मैं उससे ऑब्सेस्ड हूँ राइट नाउ? नो. अभी तुम्हारा जो हाल हो रखा है, यू आर लाइक क्रेविंग अ गर्लफ्रेंड, तुम्हें प्यार की नीड चल रही है तुम्हारी लाइफ में. ये चीज मेरे साथ 3-4 महीने हुई थी आफ्टर द ब्रेकअप, बिकॉज देखो मैंने लाइफ टाइम वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करी, फिर थोड़ा टाइम के लिए करी, एंड देन आई वाज लाइक मैं फिर से लेवल 1 पे चला गया. बट यहाँ पर अब लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक सर्वाइव करना वाज रियली रियली हार्ड, जो कि पहला नहीं था. एंड मे बी तुम्हारे साथ भी यही सिचुएशन होगी. तो इस चीज को टैकल करने के लिए द वन थिंग आई डिड, यू नीड टू रिप्लेस दिस फीलिंग विद समथिंग मोर इंटरेस्टिंग और इक्वली इंटरेस्टिंग, जस्ट लाइक दैट फीलिंग, दैट क्रेविंग. मैंने इस चीज को रिप्लेस करा था विद कंटेंट क्रिएशन, विद प्रोड्यूसिंग कंटेंट, अपलोडिंग कंटेंट, एंड दिस इज द ओनली थिंग जिसकी वजह से आई एम एबल टू सर्वाइव राइट नाउ, टिल नाउ. जब मेरा ब्रेकअप हुआ देन 3-4 महीने के लिए ऑब्वियसली आई वाज लाइक डायरेक्शनलेस. देन थोड़े टाइम के बाद, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, आई स्लोली स्टार्टेड रियलाइजिंग थिंग्स, आई स्लोली स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, and that is how I found the door to escape this thing. And this is how exactly you can do this thing too. Although the feeling to be loved, although the craving will not go permanently, but ये चीज करने से you will be like distracted from it. I hope you understood. I'll see you in the next one. Till then, peace out.